प्योर सोल्स, दिस इज़ योर गोल्डन एंजल। वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू बी योर्स। एंड फॉर टुडेज रीडिंग आई हैव क्रिएटेड 3 piles। तो दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। सो जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या फिर जो भी कार्ड्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी। सो लेट अस सी कि हु वांट्स टू बी योर्स। और कार्ड्स मैंने पहले से ही शफल कर लिए थे। सो हमारे पास है जस्टिस, Hermit, Knight of Wands and the Moon, and then the Magician, the Hanged Man, Judgment and Chariot and 2 of Cups. ओके, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है एक्चुअली में आप इन्हें जानते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि क्या आपकी इनसे बातचीत हुई है या फिर नहीं, बट आप भी इन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड आपके माइंड में एक आइडियल पर्सन की जो इमेज थी विद दिस मैजिशियन, बहुत हाई फीलिंग है कि आप जिसको अपना बनाना चाहते हैं वो आपको भी अपना बनाना चाहते हैं। एंड इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समवन, या फिर आपको किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वो ही है। एंड जहाँ पर भी आप एफर्ट्स डाल रहे थे वहाँ से अब आपको रिजल्ट दिखेगा। सो यस, कहीं ना कहीं आपने इन पर्सन की वजह से या फिर ये जो पर्सन है, इन्होंने आपकी वजह से और कोई कभी रिलेशनशिप रखा ही नहीं, हमेशा से सिंगल थे। और ये रियली में चाहते हैं कि आपसे इनकी शादी हो, ये आपके साथ रहें। विद दिस मैजिशियन देयर इज़ हाई फीलिंग। ऐसा हो सकता है कि आप इन पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये भी बहुत ज़्यादा है कि शायद आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपको चाहते हैं। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। एंड स्पेशली अगर ये आपकी जो पर्सन है ये अगर ये स्पिरिचुअल होते हैं तो इनकी पावर्स बहुत पावरफुल है। हाँ, एंड बट ऑल्सो आई एम गेटिंग कि ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी आई है विद दिस चैरियट। एंड ऑल्सो ये 2 of Cups बताता है सोलमेट के बारे में, एंड ये सोलमेट का ही कार्ड है। तो आपके में सोलमेट भी आया है, ट्विन फ्लेम भी आया है, और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन जो आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आएँ, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर भी हैं। एंड बहुत जल्दी ही, आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, बहुत जल्दी ही ये आपको कमिट करने वाले हैं। प्रपोजल मिलने वाला है आपको इनकी तरफ से विद दिस जजमेंट। सो यस, ये अपना फैसला सुनाने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड, बट ये सब प्लान्ड है ऑलरेडी विद दिस मून। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है, इस बहुत स्पिरिचुअल रीज़न भी है आप लोगों के कनेक्शन का। एंड विद दिस मून आई एम गेटिंग कि डिवाइन चाहते हैं आप लोगों का कुछ एक स्पेशल सोल पर्पस है, एंड वो आप लोगों को फुलफिल करना है। यस, एंड अगर आपके माइंड में कोई इमेज है, अगर आपको किसी पर क्रश है, इट्स हाई चांस कि वो पर्सन भी आपको चाहते हैं। अगर वो पर्सन अभी तक आपसे नहीं मिले हैं, तो जब भी मिलेंगे तो वो आपको देखकर काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे, आपसे काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, एंड उसके बाद वो आपको चाहेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर मिल चुके हैं, बट यस, आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी मिल चुके हो अपने पार्टनर से, एंड वेरी सून वो आपको कमिट भी करने वाले हैं। कहीं ना कहीं
ये पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और मतलब ज़्यादा सोशलाइजिंग इन्हें पसंद नहीं है और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते, बहुत रिजर्व नेचर है इनका। बट आपके साथ कभी भी ऐसा नेचर नहीं रहेगा, मतलब कोल्ड नहीं रहेंगे। एंड कहीं ना कहीं इनके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, ग्रुप नंबर 1। एंड एक बार इन्होंने कोई डिसीज़न ले लिया कि मुझे ये करना है, फिर ये करके रहेंगे। सो यस, ऑल्सो मतलब लॉ से रिलेटेड कुछ वर्क करते हो, ये हो सकता है कि कोर्ट वगैरह एंड समथिंग, तो इससे रिलेटेड हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड आई कैन सी कि जब आप इनसे मिलेंगे, जब ये आपको कमिट करेंगे, तब आप भी हाँ कर दोगे। हालांकि आगे चलकर थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपकी मैरिज को लेकर, बट क्योंकि ये पर्सन का जो नेचर है ये बहुत इंटेलिजेंट है और साथ में बहुत काम भी है, और उस वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी सबको ओवरकम कर लेंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन बस चाहते हैं आपको, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, एंड उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। द चैरियट बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यस, मे बी आपकी लाइफ में पहले ही आप मतलब आपको सपने में ये पर्सन शायद दिखाई दे जब आप इनसे मिलने वाले होगे, और ऐसे विजन्स भी आ सकते हैं। तो अपने सपनों पर ध्यान देना, क्योंकि जैसे भी आपका सपना था कि आप जैसे पर्सन चाहते थे, ये पर्सन वैसे ही है। एंड एक्चुअली इफ़ यू वांट समवन, तो वो भी आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ। ये बहुत क्लियर मैसेज है। अब हम हैंड रिटन चिट से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1। तो इसमें हम इनिशियल, ज़ोडिएक साइन, प्रोफेशन या फिर कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, so we have April. You have already met them. मैं शुरू से ही कह रही थी आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो। लियो इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, एरीज हो सकता है। We have engineer, सिंगर या आर्टिस्ट, एंड दिसंबर। इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ओके, इनफ। वी हैव टैटू, तो हो सकता है टैटू आर्टिस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट भी आया था, या फिर हो सकता है कि टैटू पसंद हो या टैटू हो। इंडियन आर्मी, फिटनेस फ्रीक, एंड देन SCT, ये इनिशियल्स है। एंड वी हैव F, तो ये किसी भी मतलब जहाँ पर वो रहते हो उस जगह से रिलेटेड, उस जगह का भी इनिशियल हो सकता है या फिर उनके नाम का भी हो सकता है। सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। देख लेते हैं कि आपको कौन पाना चाहते हैं। तो आपने ये बोट चूज़ की थी, सो लेट अस सी। वी हैव 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड नाइट ऑफ रॉड्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स and King of Pentacles. That's nice, group number 2. Okay, so let me tell you, ये जो पर्सन है एक्चुअली में, ये पर्सन बहुत चार्मिंग है, बहुत हैंडसम है, या फिर अगर आप एक बॉय हैं या फिर आप गर्ल के लिए देख रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुल है। स्पेशली इनकी आईज़ बहुत अट्रैक्टिव है। कहीं ना कहीं और लोग भी इन्हें चाहते हैं कि उनसे उनकी शादी हो जाए, क्योंकि यस बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। एंड बहुत लोगों को ऑलरेडी ये जो पार्टनर है, जो पर्सन है, इन पर क्रश है।
इतने सारे ऑप्शंस हैं उनके पास चूज़ करने के लिए, बट तब भी उन्होंने आपको चूज़ किया। कहीं ना कहीं इनका नेचर थोड़ा शाई है। एंड बहुत सारे लोग एक्चुअली में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी इन पर्सन के साथ शादी हो जाए, बट ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी शादी आपके साथ हो या आपके साथ रहे। एंड कहीं ना कहीं इन पर्सन का जो नेचर है वो बहुत शाई है। बहुत लंबे समय से आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके मन में, बट वो कन्फेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मे बी ये पब्लिक आई में हो सकते हैं, तो उसकी वजह से इनके वर्क में कोई प्रॉब्लम आई, या फिर अपने शाई नेचर की वजह से, और मे बी किसी तरह की लिमिटेशंस इन्होंने खुद पर ही लगा रखी हैं। मतलब उनको डर लगता है कि क्या अगर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया तो इस वजह से ये आपको कमिट ही नहीं कर रहे हैं। अपने ही बहुत सारे डाउट्स हैं इनके मन में, एंड इस वजह से आपको अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं। बहुत रिजर्व्ड नेचर है इनका, प्राइवेट पर्सन है, अपनी फीलिंग्स आसानी से शेयर नहीं करते, क्या फील करते हैं, एंड बहुत प्रैक्टिकल भी हैं कहीं ना कहीं। यस, हालांकि अगर इनके अपनों को कुछ होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बट विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी एंड दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा करियर पर फोकस करते हैं, पैसों पर फोकस करते हैं, और मनी माइंडेड हैं कि और पैसा कैसे कमा सकते हैं हम, और रिच कैसे बन सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी अबंडेंट हैं, इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, स्पेशली मटेरियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। एंड यस, एंड दे फील कि हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम और आगे करियर में कैसे जा सकते हैं। एक्चुअली में सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट है, लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं आपके पर्सन, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो। विद दिस स्ट्रेंथ आई कैन ऑल्सो सी, कहीं ना कहीं वो आपको उनकी स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं। इनडायरेक्टली वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं कि आपको पता चले कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, बट आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो। बट आई कैन सी कि आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, एंड अब ये वेट नहीं कर सकते और बहुत जल्दी ही आने वाले समय में ये कमिट करेंगे। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी बाउंडेशंस हैं, या तो ये इतने फ्री नहीं है कि आपको आकर कमिट कर दें। वर्क प्रेशर बहुत है, करियर का प्रेशर बहुत है, और स्पेशली ना फैमिली का भी बहुत प्रेशर है। कहीं ना कहीं बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं इनकी लाइफ में, बहुत सारे सपने हैं इनके, और वो चाहते हैं हर सपने उनके पूरे हों। बट अगर मतलब थोड़ा सा भी इनके साथ कुछ नेगेटिव होता है ना, तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, एंड इनका लोगों पर मतलब आसानी से विश्वास उठ जाता है, और एक बार अगर विश्वास उठ गया तो फिर दोबारा विश्वास नहीं कर पाते। तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं थोड़े से, मे बी बिकॉज ऑफ पास्ट, या फिर ऐसी ही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यस, ये आपको अपनी सबसे कीमती पूंजी मानेंगे जब आप इनके साथ होगे, एंड आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, स्पेशली आपकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आने वाले समय में विद दिस स्ट्रेंथ आई कैन सी कि अपने कॉन्फिडेंस पर काफ़ी वर्क कर रहे हैं। बट आपकी वजह से मतलब वैसे तो ये शाई हैं, लेकिन आपके अराउंड ये ज़्यादा शाई नहीं रहते, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं। एंड यस, अगर बात करूँ आप इन्हें जानते हैं तो यस, हो सकता है आप इन्हें जानते हो, बट बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि इन पर्सन शायद आप एक दूसरे से ना मिले हो। सोशल मीडिया पर
या तो इनसे बात होती होगी आपकी, या फिर आप इन्हें जानते हो थ्रू सोशल मीडिया, तो ये हो सकता है। यस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से आप लोगों की बातचीत शुरू भी होगी। अब हम हैंड रिटन चिट से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 2। ओके, सो वी हैव डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग आने पर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन है, क्योंकि ये खुद ही आपको कमिट कर देंगे। वी हैव एक्वेरियस, थिंकिंग ऑफ समवन, शी और ही इज़ द वन फॉर यू। यस, सो मे बी अगर ये रीडिंग करते समय आपके दिमाग में किसी पर्सन की इमेज आई या फिर आपने किसी के बारे में सोचा, तो हो सकता है वो पर्सन भी हो। वी हैव इंजीनियर एंड डॉक्टर या मेडिकल फील्ड। यस, स्ट्रेंथ भी हाई एनर्जी बता रहे थे डॉक्टर की, हीलर की, तो यस। ओके, फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड इनिशियल है VAMP। लिब्रा, ये भी इनकी राशि हो सकती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। जेमिनाई, ओके, इनफ। वी हैव लव मैरिज, तो आगे चलकर आपके इनके साथ लव मैरिज हो सकती है। इंडियन आर्मी एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन, सो फेयर भी है, डार्क भी है, तो मुझे दिख रहा है ना बहुत ज़्यादा फेयर होंगे ना बहुत ज़्यादा डार्क होंगे। इंडियन व्हीटिश कलर हो सकता है। यस, और यहाँ पे एक चिट और गिर गई थी, अप्रैल, सो ये आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी, सो लेट अस सी कि आपको कौन पाना चाहते हैं। मतलब आप पर किसको क्रश है, काइंड ऑफ। यस, तो पहले से ही मैंने शफल कर लिए थे कार्ड्स। हमारे पास है एम्प्रेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। द सन, 7 ऑफ रॉड्स, 4 ऑफ रॉड्स एंड द फूल। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, एक्चुअली में ये पर्सन जो भी है उन मे बी सोशल मीडिया स्टार। फर्स्ट थिंग जो ये कार्ड्स देख के मेरे दिमाग में आई वो यही थी, सोशल मीडिया स्टार, इन्फ्लुएंसर, और मे बी समवन जो बहुत क्रिएटिव है, मे बी अपना कुछ क्रिएट करते हैं, या फिर किसी तरह की बिजनेसमैन और बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी। हालांकि बहुत चार्मिंग है, स्पेशली इनके बाल बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, या फिर आपको बहुत अच्छे लगते हो, एंड यस, एंड स्पेशली अपने बालों की केयर भी बहुत करते हो, ये भी हो सकता है। बट ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंट है, बहुत सुंदर है बेसिकली, क्योंकि वीनस का प्लेसमेंट इनके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छा हो सकता है। यस, एंड कहीं ना कहीं बहुत 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 क्रिएटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, स्पेशली सर्वगुण संपन्न है। हाँ, यस, पेशेंस बहुत है इनके अंदर, धैर्य बहुत है, और बहुत धैर्य रखते भी हैं। बट एक्चुअली में ना ये आपको चाहते हैं, बट इसके लिए ना इन्होंने आपको कैसे, आपके साथ कैसे रहेंगे, क्या आप इन्हें हाँ करोगे, रिजेक्ट करोगे, क्या करोगे, तो वो सब चीज़ें इन्होंने ईश्वर पर छोड़ रखी हैं। बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते वो, हालांकि कहीं ना कहीं आपके और ये अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े से एंग्जियस है। विद दिस 4 ऑफ रॉड्स ये एक्चुअली में पता करना चाहते हैं क्या आप लोगों की शादी होगी इन द फ्यूचर, और वो फ्यूचर
मतलब पास्ट में नहीं ज़्यादा जी रहे हैं, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा परेशान है, स्पेशली आपकी मैरिज को लेकर। मे बी उन्हें लगता है कि शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, शायद आप लोगों के स्टेटस में शायद डिफरेंस हो, या फिर आप लोगों के कास्ट या रिलीजन में डिफरेंस हो, तो उन्हें ये फीलिंग आती हो क्या उनकी फैमिली इनके डिसीज़न को सपोर्ट करेगी या नहीं। बट वॉटेवर जो भी होगा, जो भी आउटकम होगा, वो हर एक आउटकम के लिए तैयार हैं विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब एंड यस, अपने आप को काफ़ी फ्लो कर रखा है कि जो होगा अच्छा होगा मेरे साथ, काफ़ी पॉजिटिव है ये पर्सन। बट यस, थोड़े से एंग्जियस हैं अपने फ्यूचर को लेकर आपके साथ। यस, बट ये आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो बहुत इनोसेंट है, जो बहुत बहुत प्लेफुल है, बच्चों ऐसी है और बहुत प्यारी है। तो ये पर्सन आपको इस तरह से परसीव करते हैं। ऑल्सो विद अ सन, काफ़ी फेमस हो सकते हैं, लकी भी बहुत है ये, एंड यस अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत पॉजिटिव। एक्चुअली में नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं तो वो जानते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, एंड बहुत ईजिली आने वाली उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनको बहुत आसानी से ओवरकम कर लेते हैं। तो ये क्वालिटी है आपके पार्टनर के अंदर। बट एट एनी कॉस्ट दे वांट यू, यस एट एनी कॉस्ट। एंड यहाँ पे फ्रूट्स ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं वो शेडो वर्क, ऐसा हो सकता है शायद शेडो वर्क कर रहे हों, प्रे करते हों, उनकी हर प्रेयर में आपका नाम होता हो कि प्लीज़ वो मेरी बात मान जाए, या फिर अभी तक शायद कमिट नहीं किया है, बट यस दे रियली वांट कि वो अपनी लाइफ आपके साथ बिताएं, अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े मोमेंट्स आपके साथ सेलिब्रेट करें। एंड एक्चुअली में अगर आपकी इनके साथ शादी होती है, जो कि बहुत हाई है कि हाँ होगी, तो उसके बाद ना आप भी बहुत लकी हो जाओगे, आपकी लाइफ भी बहुत फ्रूटफुल हो जाएगी। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। यस, फ्रूट्स फ्लावर्स ये सब कुछ ज़्यादा ही है इस ग्रुप में। एंड इसी तरह का गुड लक आपके पास आने वाला है ग्रुप नंबर 3, ये भी मुझे दिख रहा है। एक्चुअली ये पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। ऐसा हो सकता है कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसे बचाना और ये सब नहीं मानते हो, खूब पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ईश्वर ने न दिया भी बहुत है, एंड आप पर भी ये बहुत खर्च करेंगे, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं ग्रुप नंबर 3। सो यू आर लकी कि इतने अच्छे पर्सन आपको पसंद करते हैं, एंड कहीं ना कहीं इनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ भी सुधर जाएगी। यस, अब हम हैंड रिटन चैट से देख लेते हैं ये पर्सन है कौन। हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहीं ना कहीं एक्चुअली में चाहते हो कि ये पर्सन आपको, आपके माइंड में जो एक आइडियल इमेज है ना कि मुझे ऐसे पर्सन चाहिए, या फिर आपको किसी पर क्रश है एंड आप चाहते हो ये पर्सन ऐसे हो मेरी लाइफ में, तो हो सकता है कि वही सेम पर्सन आपको भी चाहते हो। यस, हम हैंड रिटन चिट से देख लेते हैं। सो वी हैव सिविल सर्विसेज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये मुझे बहुत हाई फीलिंग थी और शुरू से ही मैं कह भी रही थी। फेयर कम्प्लेक्शन, पी, मार्च 2022 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है ग्रुप नंबर 3। एंड मैरिज, 4 ऑफ रॉड्स भी, मैरिज भी नाइस। डी भी इनिशियल हो सकता है कुछ सिग्निफिकेंट प्लेस का। You have already met them, maybe you know him or her, so that's nice. Okay, enough. We have love marriage बहुत ज़्यादा हाई है, लॉर्ड शिवा, सो मे बी लॉर्ड शिवा को बहुत मानते हो, बहुत पूजा करते हो लॉर्ड शिवा की। यस,
सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 3 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू.